नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का जो वीडियो रहेगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मल्टीपल लोन हो चुका है मल्टीपल एनबीएफसी एप्लीकेशन से एंड आपको प्रॉब्लम आती है जब आप लोन की ईएमआई पे नहीं कर सकते हैं। एंड आज का ये कंप्लीट वीडियो रहेगा। आपने डीएमआई फाइनेंस से लोन लिया हुआ है, आपने पे रूपिक से लोन लिया हुआ है, आपने पेटीएम पोस्ट पेड का यूज़ किया हुआ है, या फिर आपने स्लाइस एप्लीकेशन का यूज़ किया हुआ है, मोबीक्विक एप्लीकेशन का यूज़ किया हुआ है। ये ऑल इन वन वीडियो होने वाली है। एंड जिन भी एप्लीकेशन के मैं नाम ले रहा हूँ इनके ऊपर आपको डिटेल में जानकारी बताई जाएगी एंड आपको क्या क्या इशू क्रिएट हो सकता है। एंड इसके साथ मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल करता है 8 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक के बीच में एंड आपका होम विजिट होता है, कोई भी रिकवरी एजेंट घर पर जाता है तो ये लीगली राइट है उनका। ऐसा नहीं है कि कोई वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। बट अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इलीगल तरीके से आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है, आपको हरास करता है, या फिर एक कॉल कट हुआ नहीं, दूसरा कॉल, दूसरा कट हुआ नहीं, तीसरा कॉल, और दिन में 100-500 कॉल करना, ये हरासमेंट होती है। और इनसे बचने के लिए आपको इस चैनल पर डेली का अपडेट मिलता है, आपको डेली की वीडियो मिलती है। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपको जो भी इशू है आपको उसके रिगार्डिंग कमेंट भी जरूर करना है, क्योंकि आपका कमेंट काफी वैल्यूएबल होता है। एंड उसमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए आपका जो इशू रहता है इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर मल्टीपल लोन की बात करें तो अधिकतर आप क्या करते हैं कि आपने 1 एनबीएफसी से लोन लिया, फिर आपने 2 से लिया, 3 से लिया। इसके साथ साथ आपको मेडिकल इशू आ जाता है, या फिर आपकी जॉब चली जाती है, आपको कोई पर्सनल इशू क्रिएट हो जाता है, या फिर आपकी लो इनकम रहती है और मल्टीपल डेप्ट हो जाता है। तो उस समय पर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी इनकम रहती है 30-35 हज़ार रुपए की और ईएमआई चली जाती है आपकी 1 लाख रुपए की। इस समय पर आपके लिए जो बेटर सोल्यूशन है ये क्या है और क्या नहीं है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। डीएमआई फाइनेंस की अगर बात करते हैं, अगर आपने डीएमआई फाइनेंस से लोन लिया हुआ है एंड आपका लोन 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2, 3, 5 या 10 लाख रुपए का है, तो आपको उसमें ईएमआई बाउंस करने पर क्या क्या इशू क्रिएट हो सकता है। देखिए, आपको पेनल्टी तो लगता रहेगा एंड आपको इसके साथ साथ आपको कॉल भी आएगा, आपका होम विजिट भी होगा। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है डीएमआई फाइनेंस के रिगार्डिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे या फिर बीच बीच में आप आगे से आगे करके देखोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा है आप वीडियो ना ही देखें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा एंड जो आपको जानकारी इसमें कुछ रह जाती है उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। साथ में इसके साथ साथ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। एंड आपको कोई भी इशू रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर आप डीएम कर सकते हैं। बट आपको हेलो, हाय एंड इस टाइप का आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डायरेक्टली जो आपकी क्वेरी रहती है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा एंड वहां पर छोड़ दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर मैं उसका रिस्पॉन्ड वापसी जरूर कर दूंगा। बट अगर आप ये करोगे कि आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर गए, आपने वहां पर मैसेज किया हेलो, हाय एंड फिर कॉल आप बार बार लगे करने, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये इशू रहता है और मैक्सिमम आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। एंड इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप सपोर्ट टीम पर जाते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट टीम आपकी हेल्प करती है, बट उससे पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। एंड सपोर्ट टीम पर अगर आपको जाना है, अगर आपको लोन सेटल करना है, आपको कोई इशू क्रिएट हो जाता है लोन के रिगार्डिंग, हरासमेंट एंड आपको लीगल इशू होता है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। ठीक है। एंड वापसी आ जाते हैं डीएमआई फाइनेंस पर। हम थे तो डीएमआई फाइनेंस का आप फर्स्ट ईएमआई या सेकंड ईएमआई बाउंस करते हैं तो आपको कॉल आता है उसके बीच में एंड आपका रिकवरी एजेंट आपके घर पर एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अब उस समय पर आपको क्या क्या और इशू क्रिएट हो सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल तो नहीं जाती है, कोई एक्सेस नहीं करते हैं, बट जो आपको इशू रहता है ये लीगल का भी रहता है, क्योंकि आपको जब भी आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएगी उसके बाद आपको नोटिस आना शुरू हो जाएगा एंड ईसीएस बाउंस का एंड 138 का केस फाइल भी आपके ऊपर हो सकता है 8 से 10 महीने के अंदर अंदर।
ठीक है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी एंड बैंक आपके ऊपर 3 साल तक कोई भी केस फाइल नहीं करता है, तो उनके पास ये राइट नहीं रहता है कि उसके बाद आपके ऊपर कोई केस फाइल करें। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए, जो केस सूट फाइल होता है एंड उसको 3 साल से पहले करना होता है, इसीलिए अधिकतर लोन कंपनियां 6, 7, 8 महीने में केस फाइल कर देती है। इसके साथ साथ हम स्मार्ट कोइन एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं, तो स्मार्ट कोइन में अगर आप लोन को डिफॉल्ट करते हैं, आपने 14,000 रुपये लिया है एंड आप उसको डिफॉल्ट कर देते हैं एंड आप नहीं दे पाते हैं, तो उसमें आपको लेट फीस चार्जेस भी लगती है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 233 रुपये एंड 700 रुपये आपको पेनल्टी चार्ज लगेगा एंड आपको उसमें पेनल्टी वेवर भी मिलता है, आपको आसानी से मिल जाता है, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, और आपका राइट है कि आप पेनल्टी वेवर की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। बाकी स्मार्ट कोइन का कोई भी होम विजिट नहीं होता है एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट पर रेयर है कि आपके कॉल जाएगी, बट रेफरेंस नंबर पर ज्यादा चांसेस है कि कॉल जा सकती है। स्लाइस की अगर बात करें, स्लाइस एप्लीकेशन की, स्लाइस एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है एंड स्लाइस बैंक अब जो आपको लोन की सीमा देता है, पहले कार्ड मिलता था बट अब कार्ड प्रोवाइड नहीं होता है, बट लोन आपको मिलता है। अगर स्लाइस का आपका छोटा अमाउंट है, अगर आपका 5, 7, 10 हज़ार रुपए का लोन है, तो आपको इतना ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होगा, बट अगर आपका इससे ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो आपका होम विजिट होना भी तय है। एंड इसके साथ साथ स्लाइस एप्लीकेशन आपके डाटा का मिसयूज भी करता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस करके उसमें कॉल भी करता है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या इशू आ सकते हैं और क्या क्या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, बट छोटा छोटा मैं आपको व्यू दे देता हूं कि आपको क्या क्या इशू क्रिएट हो सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड की अगर बात करें, तो पेटीएम पोस्टपेड से अगर आपने पोस्टपेड का यूज किया हुआ है, लोन लिया हुआ है एंड अगर आप उसकी ईएमआई को या लोन को डिफॉल्ट करते हैं, तो ये जो पेटीएम पोस्टपेड की रिकवरी एजेंसियां हैं, ये बहुत परेशान करती है, बहुत टॉर्चर करती है एंड अगर आपके पास पैसे हैं, और पेनल्टी भी काफी लगता है, पैसे हैं तो दे दीजिएगा। आपका पेटीएम हो गया है, आपका स्टैशफिन एप्लीकेशन है, आपका मोबीक्विक एप्लीकेशन है, इस तरीके के, और पेमी इंडिया एप्लीकेशन है, जो ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये आपको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, आपके डाटा का मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपने पहले भी वीडियो देखा होगा या दूसरे चैनल पर अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहां पर ऑलरेडी बताया गया है और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया भी गया है कि इनकी रिकवरी एजेंसियां एंड जो आपका डाटा मिसयूज करते हैं एंड रिकवरी एजेंट का बात करने का तरीका, फोर्स करने का तरीका, ये बहुत ही गंदा है। ठीक है, तो इस तरीके से एंड इनसे आपको हमेशा बच कर रहना है। ठीक है, इनसे कोई आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई इशू आता है आपको डायरेक्टली कंप्लेंट कर देनी है। ठीक है, एंड इसके साथ पे रूपिक एप्लीकेशन है, तो पे रूपिक में आपको एक और इसमें इशू रहता है कि आप अपने लोन को एक्सटेंड कर सकते हैं। आपने 5, 10 हज़ार रुपए का या 40, 50 हज़ार रुपए का लोन लिया, तो आप उसमें मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं 5500 या 5,000, 7,000 रुपए देकर। बट ये एक धंधा है आपको लूटने का, ये 15 दिन का एक्सटेंशन, 5,000 रुपए, आप इतने अमीर हो चुके हैं एंड आपके पास इतना पैसा आ चुका है कि आप इस तरीके से इन कंपनियों को और बड़ा करते जा रहे हो और ये लोगों को और लूटता जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको लुटवाना नहीं है अपने आप को, आपको जागरूक होना है। अगर आपका डिफॉल्ट हो रहा है एंड आपका 1, 2 महीने में पेमेंट आने वाला है एंड आपकी जॉब चली गई है, तो आप 1, 2 महीने में पेमेंट कर दीजिएगा, बट आपको इस तरीके से आपको इनके दल के अंदर फंसना नहीं है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो क्या काम करते हैं, एक एनबीएफसी से लोन लिया, फिर दूसरे का रिपेमेंट किया, तीसरे से लिया, चौथे का रिपेमेंट किया, इस तरीके से इस मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई भी रिकवरी एजेंट आपको टॉर्चर करता है, आपको फोर्स करता है या आपके साथ कोई बदतमीजी मिसबिहेव करता है, तो आपको डायरेक्टली कॉल कट करके उनका डाटा रिकॉर्ड आपको रखना है अपने पास। एंड इसके साथ साथ आपको नोडल ऑफिसर में, जहां से आपने लोन लिया हुआ है, जिस भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया हुआ है, आप कंप्लेंट कीजिएगा एंड इसके साथ साथ आपको कंप्लेंट आरबीआई में भी करना है।
ठीक है, तो आप इस तरीके से कीजिएगा। बाकी आपको अदर कोई ऐसा इशू क्रिएट होने वाला नहीं है। एंड बाकी जो आपका बार बार कॉल का रहता है, अगर आप सिम कार्ड अपना बंद कर देते हो, व्हाट्सएप बंद कर देते हो, तो क्या ये इलीगल काम है? नहीं। आप अपनी सिम कार्ड को बंद कर सकते हो, आप अपने आधार कार्ड एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो, इसके साथ साथ आप अपने व्हाट्सएप को बंद कर सकते हो, आप अपनी मेल को बंद कर सकते हैं। तो आपकी इसमें कोई इशू क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है। बाकी आपको इन एनबीएफसी एप्लीकेशन से इशू सिर्फ और सिर्फ कॉल का आता है। एंड कुछ एनबीएफसी एप्लीकेशन ऐसी है जिनका लीगल का इशू भी रहता है, और कुछ एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको टॉर्चर, परेशान, इस तरीके से मिसबिहेव भी आपके साथ करती है। खास करके आपको पे रूपिक से बचकर रहना है, क्योंकि पे रूपिक से अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया तो आपका लोन कब बढ़ता जाएगा पेनल्टी के साथ साथ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका 1 लाख रुपए का लोन कब चल ऊपर चला जाएगा। और ड्यू अमाउंट, अगर आपने 20-25 हज़ार रुपए का लोन भी लिया है और आप 2 दिन तक इनका बाउंस करते हो, तो 2 दिन में ही आपको जो इनका फीस है, जो पेनल्टी है, ये भी आपकी बढ़ जाएगी। अब 25 हज़ार रुपए का आप लोन लेते हैं, उसमें आपको मिलता कितना है? 23 हज़ार रुपए। डॉक्यूमेंट फीस 1250 रुपए, इंटरेस्ट 420 रुपए। 420 का काम तो एनबीएफसी कर ही रहे हैं, और इसके साथ जीएसटी भी लगेगा। और आपको रिपेमेंट कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 31 हज़ार समथिंग रुपीज। ठीक है, आपको 31-32 हज़ार रुपये पे करना है। डिफॉल्ट आपने किया तो फिर डिफॉल्ट करते हुए फिर आप तो फिर भूल ही जाइए कि ये 25 हज़ार रुपये का 50 हज़ार कब होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप इनसे बचकर रहिएगा। एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन तभी लेना चाहिए अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी आ चुकी है, अदरवाइज आप इनसे लोन मत लीजिएगा, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हाई है, और इनकी पेनल्टी, ओवर ड्यू, हरासमेंट, इस तरीके से जो इनका मिसबिहेव है, ये काफ़ी ज़्यादा है। आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो आपको जागरूक रहना है, और जागरूक होकर आपको काम करना है, सोच समझकर आपको काम करना है। आंखें बंद करके आपको कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको इशू आता है, प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, तो आप इसके लिए हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। एंड साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अबाउट सेक्शन में चैनल के उसमें भी लिंक मिल जाएंगे, आप फॉलो कीजिएगा। एंड आप व्हाट्सएप पर भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।